Hi students, so my name is Vaibhav. So today in this video we are going to talk about all about CMAT. As you know, finally the most awaited and the last exam MBA में admission के लिए out हो गया है. What is this CMAT? This CMAT is basically an online aptitude test or I can say common management admission test जो बेसिकली ये चेक करता है कि हमारे पास एप्टीट्यूड है या नहीं उस एग्जाम के लिए. सो लेट्स सी नोटिफिकेशन में क्या गिवन है. सो दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. नाउ हाउ टू फिल द फॉर्म. हम वेबसाइट पे जाके विच इज https://cmat.nta.nic.in और www.nta.ac.in पे जाके वी कैन फिल द फॉर्म, या फिर हम गूगल पे सर्च करके भी अबाउट CMAT अप्लाई वहाँ जाके भी वी कैन फिल द फॉर्म. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज इट इज गिवन द पब्लिक नोटिस विच वॉज लॉन्च्ड ऑन 16th February, the online submission of application has started from 16th February and till 17th March. The most important thing, तो प्लीज बच्चों इससे लेट मत करना. And the last date to pay the fees is 18th March. This is the very important thing you have to see. And then suppose if you done any mistake फॉर्म फिल करते हुए तो उसको हम एडिट भी कर सकते हैं from 19th March to 21st March. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी तक इन्होंने डेट ऑफ एग्जाम ही नहीं बताया. सो अकॉर्डिंग टू मी इफ आई मेक अ गेस, जब ये कह रहे हैं कि एडिटिंग वी कैन डू टिल 21st March एंड देन वी कैन डाउनलोड द एडमिट कार्ड. एडमिट कार्ड निकलने के बाद कम से कम 15 डेज के बाद एग्जाम होता है. सो अकॉर्डिंग टू मी क्या तो हमारा एग्जाम विल बी ऑन मिड ऑफ अप्रैल और इन द एंड ऑफ अप्रैल. दैट्स कंफर्म. So by the mid or by the end of the April, this exam will be conducted. And the best thing is this time we are having two shifts, 9 to 12 and 3 to 6. थोड़े से चेंजेस भी हुए हैं इस बार जो एग्जाम है आपका ये 3 hours का होएगा. सो लेटर इन द वीडियो हम एग्जाम के सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे एंड हम विल ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं while giving the exam, writing the exam. सो हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि हमारे एग्जाम को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए. एंड दिस लैंग्वेज ऑफ द पेपर विल बी इंग्लिश ओनली, सो इट विल बी कंप्लीटली इंग्लिश. नाउ दिस टाइम द न्यू एग्जाम पैटर्न हैज बीन रिवील्ड. अर्लियर देयर वर यूज्ड टू बी ओनली 4 sections, बट दिस टाइम CMAT एग्जाम के अंदर हमारे पास आने वाले हैं 5 सेक्शन. क्वेश्चंस सेम 100 ओनली. टाइम लिमिट 3 hours 180 minutes. मैक्सिमम मार्क्स 400. बट चेंजेस क्या हुए? लास्ट ईयर तक वी यूज टू हैव ओनली 4 sections कंटेनिंग 25 क्वेश्चंस ईच. एंड दिस लास्ट सेक्शन इनोवेशन वो सेपरेट होता था जो हर बच्चा नहीं देता था. सो दिस इज अ न्यू थिंग दिस टाइम. सो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, जहां वो मेनली बेसिक मैथ्स और DI की बात करते हैं जस्ट टू सी कि आप लोगों को उसकी नॉलेज है या नहीं. सो यू वुड बी हैविंग 20 क्वेश्चंस फॉर 80 मार्क्स. देन लॉजिकल रीजनिंग कि हाउ डिफरेंटली यू कैन थिंक, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, अगेन 20 क्वेश्चन. लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, RC, पैसेजेस एंड ऑल 20 क्वेश्चंस. जनरल अवेयरनेस, नो दिस इज समथिंग जहां हमारे को ज़्यादा नॉलेज रखनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स भी आता है और स्टैटिस्टिक्स भी आता है जिसके बारे में प्योर सिलेबस क्या करना चाहिए विल टॉक लेटर इन द वीडियो. देन द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज समथिंग न्यू. सो दैट मीन्स ईच सेक्शन इज हैविंग 20 क्वेश्चंस ईच, टोटली 100 क्वेश्चन, 3 hours 400 मार्क्स. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू सी. देन द टॉप कॉलेज अंडर CMAT. समटाइम्स वी सी द स्टूडेंट, सर कौन से कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा अच्छा कॉलेज है, किसके में अप्लाई करें और क्या परसेंटेज चाहिए, क्या स्कोर आना चाहिए. सो ऑल दैट थिंग आई हैव क्लब टुगेदर इन दिस वीडियो. नाउ इफ आई टेल यू रियलिटी, CMAT एग्जाम के अंदर देर आर 900+ कॉलेजेस हु टेक कंसीडर दिस टेस्ट फॉर द एडमिशन इन MBA. नाउ द टॉप कॉलेज अंडर CMAT, the most famous college Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies, then Simsiri Mumbai, Great Lakes
इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट चेन्नई, गुड़गांव में भी है. GIM, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलेज, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन गोवा. KG सोमाया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलेजेस. देन डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यूनिवर्सिटी इन पुणे, बहुत अच्छा कॉलेज है. जेवियर बिजनेस स्कूल कोलकाता. NL दलाइमा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च मुंबई. बिमटेक ग्रेटर नोएडा, बिरला वाला कॉलेज है. IMT नागपुर. XIME बैंगलोर, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. प्लस देर आर सो मैनी कॉलेजेस. नाउ यू वुड बी आस्किंग सर ये कॉलेज अच्छा नहीं है क्या? ये टॉप कॉलेजेस हैं जहां पे प्रायोरिटी ज्यादा रहती है. As I told you, there are 900 plus colleges who consider this test MBA में admission के लिए. So these few most important or I can say top colleges under CMAT. Now the main question is, sir, कितने मार्क्स लाएं, क्या परसेंटाइल चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? So for a general score and versus the percentile, out of 400, we need to, if we get the score of 345 plus, so that means we are going to get 100 percentile for sure. But if we get score 281 से लेके 340 या 345 के बीच में, our percentile will lie between 90 to 99.99. तो किसी भी अच्छे कॉलेज के लिए जो CMAT का टेस्ट ले रहे हैं तो हमें 90 प्लस स्कोर तो करना ही, टारगेट रखना ही पड़ेगा. एंड टू गेट टू दोस टॉप 5 कॉलेज, JBI MIS, KG सोमाया, Great Lakes of Chennai, we need to target for 99 plus percentile for sure. That means हमें अभी से till mid of और end of April 2 महीने के लिए हमें वो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि जो हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉक्स राइट करने हैं, वट एवर द थिंग इज, हमारा स्कोर 340 प्लस का टारगेट रख के चलेंगे. देन विल गेट दोज गुड कॉलेजेस. एंड द नेक्स्ट रेंज इज, इफ यू गेट अ स्कोर 201 से लेके 280 के बीच में, तो योर परसेंटाइल विल लाई बिटवीन 81 टू 90. 171 से लेके 200 के बीच में परसेंटाइल कैन लाई 71 टू 80. 141 से 170, 61 to 70 and so on. And even if you get below 120, 116 marks, you will get 51 से कम percentile. You know, अगर हम एग्जाम के पैटर्न को समझ लें, स्ट्रैटेजी क्या अप्लाई करना है, कितना टाइम देना है, जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, तो easily, I think very easily, we can get 90 plus percentile. The only thing is, जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो सही होनी चाहिए. Now, सर सिलेबस क्या करना चाहिए, कहाँ से करें, कितना करें एंड ऑल. सो लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस नाउ. फर्स्ट सेक्शन वाज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड DI सिलेबस. नाउ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन वो पूछता है इज योर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI एंड CI, जिसे जनरली हम लोग डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं कि हम लोग शॉपिंग करने गए, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कोई आर्टिकल सेल किया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, बैंक में मनी डिपॉजिट किया. सो यू नो क्वेश्चंस भी यहीं से बनते हैं आपके पास. वहाँ पे रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, घर पे दूध वाला आया, कितना पानी मिलाया, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर. टाइम एंड वर्क, कितना हम काम कर सकते हैं गिवन टाइम में. टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम की लेक्चर्स ऑलरेडी हम अपने चैनल पे डाल चुके हैं. सो आप सिर्फ उसको स्टडी करके भी इस टॉपिक के लिए आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो. एंड वेरी सून विद इन दिस मंथ जो आपका जो बाकी सिलेबस होता है क्वांट का, अरिथमेटिक एंड ऑल, वो भी मार्च एंड तक हम लोग सारा अपलोड कर देंगे अपने चैनल पे. देन ज्योमेट्री, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ओनली 1 to 2 क्वेश्चन, वो भी कंफर्म नहीं है. मेंसुरेशन कंफर्म, यहाँ से विल गेट 1 to 2 क्वेश्चन. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 1 क्वेश्चन कंफर्म. क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशन 1 to 3 क्वेश्चंस. DI क्या तो टेबल्स की फॉर्म में आएगा, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन ग्राफ. सो वन थिंग इज श्योर, यहाँ से 1 सेट तो मिनिमम आना ही आना है, विच विल कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस. सो दैट मीन्स आउट ऑफ दिस 20 क्वेश्चंस, दिस इज द सिलेबस वी आर हैविंग. इसको अगर हम ध्यान से अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके रिवाइज करते हैं, सो वी कैन ईजिली स्कोर एटलीस्ट 19 क्वेश्चंस. ये 18 तो हम कर ही लेंगे आराम से. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है इन ऑल द सेक्शंस. वी आर हैविंग 4 मार्क्स अगर हम क्वेश्चन को राइट आंसर करते हैं. इफ आवर आंसर इज रॉन्ग देन -1 मार्क्स, मीन्स 1 मार्क्स कैंसल होएगा. एंड क्वेश्चन को अगर हम अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं, सो वहाँ पे यू विल गेट 0 मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है. सो प्लीज़
पेपर को अटेम्प्ट करते हुए बी जस्ट कॉन्सेंट्रेट कि आपके जो क्वेश्चन है वो सही ही हों। अगर नहीं आता डोंट टेक अ रिस्क, क्योंकि एक एक नंबर बहुत मैटर करता है यहाँ पे। देन नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल रीजनिंग सिलेबस। द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, अरेंजमेंट्स। यहाँ पे जनरली आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा लीनियर या सर्कुलर अरेंजमेंट से 90% चांस कि क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। देन नॉन वर्बल रीजनिंग सिलेबस का पार्ट है बट क्वेश्चंस बहुत रेयर बनते हैं। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, स्टेटमेंट्स, assumptions, cause and effects, inferences. Then we have one more topic, syllogism, जहाँ से every year we get 2 to 3 questions. So that means again the same thing, +4 for right marks, right answer, -1 for wrong answer. So just concentrate कि आप लोग क्वेश्चन को बिल्कुल सही अटेम्प्ट करें। The next one we have language comprehension syllabus, और I can say इंग्लिश का सेक्शन में क्या क्या आने वाला है आपके पास। ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे 5 to 6 क्वेश्चन, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन एंड ऑल। पैराग्राफ कंप्लीशन की 4 सेंटेंसेस आर गिवन, आपको पैराग्राफ बनाना है, अरेंजमेंट करनी है या कंप्लीट करना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इंग्लिश यूसेज एरर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, 2 to 3 क्वेश्चंस यू विल गेट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वील गेट 1 पैराग्राफ एट लीस्ट या 1 to 2 पैराग्राफ। एक पैराग्राफ के अंदर वी हैव 4 to 5 क्वेश्चंस हियर। देन 1 word substitution, 1 question will definitely come. Para jumble, idioms and phrases, 1 question confirm. Sentence correction. So this is the syllabus जहाँ हमें फोकस करना है इन एरियाज के ऊपर। तो इंग्लिश को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप एक न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ग्रामर की आप कोई भी बुक यूज़ करें, आई विल नॉट कंसिडर कि आप ये बुक यूज़ करो, ये बुक यूज़ करो, जो आपका मन करे, जो आपको बुक अच्छी लगती है, जिससे यू फील कि आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो सकती है, वहाँ से आप प्रैक्टिस करें। आरसी को इम्प्रूव करने के लिए आप न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हैं। एंड जिस वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता, सो प्लीज़ यूज़ डिक्शनरी, गूगल मत करना, डिक्शनरी को यूज़ करके वर्ड को सर्च करें, उस मीनिंग को लिखें, मीनिंग को रिवाइज करें। देन फॉर जनरल अवेयरनेस सिलेबस, यू नो दिस इज समथिंग आप कितना भी पढ़ लो, इवन देन वी आर नॉट श्योर कि हमारा क्या स्कोर आएगा। यहाँ पे करंट प्लस स्टैटिक दोनों पे ही फोकस हमें करना पड़ता है। सो दिस सिलेबस बहुत जीके का आपका बहुत वास्ट सिलेबस होता है। लिटरेचर, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स न्यूज़, साइंस, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, कल्चर, इको एंड ऑल। बट हम कैसे पढ़ें जीके को, ये सिलेबस तो डिफाइंड हो गया। सो व्हाट यू गाइस कैन डू, आपके जो लास्ट 3 मंथ्स मीन्स अगर अप्रैल में एग्जाम होता है तो फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, एंड यहाँ पे हम जनवरी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम इन 4th मंथ की जो न्यूज़पेपर रीडिंग करें, सो वी कैन ईजिली गेट 12+ क्वेश्चंस करेक्ट आउट ऑफ 20, क्योंकि आपका जनरल जो सिलेबस आएगा करंट अफेयर्स का वो पिछले 3 to 4 मंथ्स में ही आता है। वहाँ पे जो आपकी जो स्पोर्ट्स है, कोई इनोवेशन हो रही है, कोई सीईओ चेंज हो रहा है, किसी कंपनी ने कोई नई चीज़ लॉन्च करी, गवर्नमेंट की योजनाएं, उन सब को आपको लिख के आप उसको रिवाइज कर सकते हो। सो लास्ट 3 to 4 मंथ न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी वेरी मस्ट। स्टैटिक के लिए सिलेबस इज डिफाइंड, आप कोई भी बुक ले सकते हैं स्टैटिक जीके के लिए, वहाँ से जस्ट गो थ्रू दिन कि कहाँ पे कौन सा डांस फेमस है, कल्चर एक्टिविटी क्या होती है, रिवर, डैम, एवरीथिंग। सो 5 to 6 questions will be from static, and current affairs you will get 12 to 13 questions. Now the most important one जो काफ़ी बच्चों के लिए नया है और कई बच्चों ने सुना भी नहीं होगा, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सिलेबस। नाउ दिस इज समथिंग जो आपको बिल्कुल डीपली स्टडी तो नहीं, बट एटलीस्ट उसको अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा। वन ऑफ हिज कंसेप्ट्स ऑफ इनोवेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, creativity and stimulation, types of idea management system, management of innovation projects, entrepreneurial development, project management. Plus, as it says entrepreneurship syllabus, तो यहाँ पे भी we expect कि वो क्या तो केस स्टडी देगा या फिर आपको क्वेश्चन दे सकता है बिजनेस जीके को लेके कि लाइक अभी रिसेंटली ट्विटर का सीईओ चेंज हुआ था फ्रॉम आईआईटी, जो इंडिया से ही है, उसका वो नाम पूछ सकता है। प्लस कंपनी का लोगो पूछे, किस कंपनी का लोगो है ये, या एयर इंडिया, टाटा ने जो अभी ओवरटेक करा है एयर इंडिया को, उसका चेयरमैन कौन है एंड ऑल। सो इस अकॉर्डिंग दे कैन आस्क का क्वेश्चन जो जीके में भी आ सकते हैं और यहाँ पे भी आ सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सिलेबस तो हम कर लेंगे,
यहाँ से बुक में से कहीं से कर सकते हो। इवन हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ऑलरेडी क्वांट की बुक डाली थी RS अग्रवाल की, सो नो नीड टू परचेज एनी बुक। इवन जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम उस टॉपिक के क्वेश्चंस अपने चैनल पे डाल देते हैं टेलीग्राम पे, उस लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। सो हाउ टू अटेम्प्ट दिस पेपर, सो एज वी कैन सी कि हमारे पास 3 आवर्स हैं, डेट इज 180 मिनट्स। सो बच्चों की क्यूरी क्या होता है, मेरी रीजनिंग वीक है, मैथ्स वीक है, इंग्लिश कुछ भी चीज़ वीक है, तो कैसे अटेम्प्ट करें। सो आई एम टेलिंग यू द जनरल थिंग, एज वी हैव 5 सेक्शन, वन इज क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, English, then we have GK, and then we have innovation, or I can say business, entrepreneurship, innovation लिखते हैं यहाँ पे हम। Now we have 20 questions these, so हम क्या कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारा टाइम है 100 क्वेश्चंस के लिए, यहाँ पे स्पीड की तो बात है ही नहीं, यहाँ पे हमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। एंड जो हमारे एग्जाम का लेवल है, इट विल बी ईजी टू मॉडरेट, तो डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं आता। सो क्वांट के अंदर एज वी हैव 20 क्वेश्चंस, सो आप वहाँ पे 40 to 50 मिनट्स दे सकते हो। जिन बच्चों को ये लगता है सर मेरे को मैथ्स से डर लगता है, पहली बात तो 11th-12th की मैथ्स ना, इट्स 10th लेवल मैथ्स, सो वहाँ पे हम टाइम दे सकते हैं 40 to 50 मिनट्स। देन द लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पे भी वी हैव 20 क्वेश्चंस, तो यहाँ पे 35 to 40 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस सेक्शन। इंग्लिश के अंदर अगेन 20 क्वेश्चंस, सो यहाँ पे भी वी कैन गिव 30 to 35 मिनट्स। जीके 20 क्वेश्चंस, क्वेश्चन अगर आता है तो आंसर मार्क करना है, नहीं आता तो क्वेश्चन को स्किप करना है। सो यहाँ पे आई विल से कि 20 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट। इनोवेशन टॉपिक, अब दिस इज समथिंग जो आप उसको अब पढ़ोगे इन दिस 1.5 मंथ 2 मंथ। सो यहाँ पे इनोवेशन के अंदर फॉर दिस 20 क्वेश्चन आई विल सजेस्ट कि 25-30 मिनट्स विल वर्क। अब जब हम इस पूरे को ऐड कर रहे हैं 40 + 40 80 30 110 130, तो मोटा मोटा हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है 150 मिनट्स का। सो डैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 30 मिनट्स स्पेयर बच रहे हैं। नाउ व्हाट टू डू इन दिस लास्ट 30 मिनट्स, यहाँ पे अभी तक जो कुछ भी आपने पेपर अटेम्प्ट किया उसको हम इन लास्ट 30 मिनट्स में वी कैन रिवाइज। यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए स्टार्टिंग में, कि जब आप सपोज क्वांट अटेम्प्ट कर रहे हो, सो ऑलवेज अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, देन मूव टू मॉडरेट क्वेश्चंस। इससे यू विल फील मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट कि यस ये क्वेश्चन मेरा सही हो गया, अब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट पे जाऊंगा। सेम थिंग फॉर ऑल द सेक्शंस, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, चाहे इनोवेशन हो। So I hope all these things is clear to all of you. So now the syllabus for quant reasoning उसको हम बहुत जल्द अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। एंड द अनदर थिंग कि जो भी आपकी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं एंड एनीथिंग एल्स इज देयर दैट विल पोस्ट इन आवर टेलीग्राम चैनल। प्लस द थिंग इज जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन है उसको भी हम एक वीडियो बना के विल पोस्ट इन आवर यूट्यूब चैनल। सो आई होप दिस डिटेल्स इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So keep practicing, keep learning, keep studying, गाइडेंस मेरी, मेहनत आपकी।